हेलो एंड वेलकम टू द फ्लैग इज अप। मैनचेस्टर की गलियों से, आई वुड से मैनचेस्टर यूनाइटेड की गलियों से बेसिकली एक और तड़कती फड़कती न्यूज़ जो है वो आ चुकी है। एंड द न्यूज़ इज समवट नॉट रिलेटेड कम्प्लीटली टू द फुटबॉल, बट इज अ न्यूज़ जो लाइक इज समथिंग जिस पे बहुत सारे ओपिनियंस जो है वो आने लगेंगे। न्यूज़ ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अराउंड 4 मीडिया आउटलेट्स के जो स्पोक्स पर्सन हैं, जो उनके जर्नलिस्ट हैं, सॉरी, उनको चेल्सी के अगेंस्ट जो प्री मैच कॉन्फ्रेंस होने वाली है थी या हो चुकी है जो अ, उसमें पार्ट लेने से बैन कर दिया है। एंड ये जो 4 आउटलेट हैं वो है मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज़, उसके बाद है स्काई स्पोर्ट्स, उसके बाद है एनबीसी, एंड देन देयर इज आई गेस द फोर्थ वन इज द मिरर, राइट। तो ये 4 जो आउटलेट्स हैं इनको बैन कर दिया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस से। एंड द रीजन बीइंग दैट ये आउटलेट्स पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी स्टोरीज थी जो वो चला रहे थे अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड की। एरिक टेन हग ने जो है वो ही हैज लॉस्ट द ड्रेसिंग रूम, देन देयर आर लॉट ऑफ न्यूज़ दैट आर कमिंग फ्रॉम दीज पीपल कि ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ड्रेसिंग रूम में। देयर वॉज अ न्यूज़ दैट सम ऑफ द प्लेयर्स आर नॉट हैप्पी विद एरिक टेन हग्स जो उन्होंने साइनिंग्स की है, इंक्लूडिंग मेसन माउंट, एंड some of them are saying that even people are not happy with the Hoyland. So इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी। साथ ही साथ न्यूज़ आ रही थी कि 50% ऑफ द ड्रेसिंग रूम इज लॉस्ट, एरिक टन हैज़ लॉस्ट दैट 50% ऑफ द ड्रेसिंग रूम। ये स्काई स्पोर्ट्स ने रिपोर्ट किया था कल रात को। तो इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्पोक्स पर्सन का कहना ये है कि वी हैव बैंड दीज आउटलेट्स नॉट बिकॉज द स्टोरीज दे हैव पब्लिश्ड वी डोंट लाइक, बट बिकॉज इसलिए हमने इनको बैन किया है क्योंकि ये लोग स्टोरीज जब बनाते हैं दे डोंट आस्क फॉर आवर साइड, हमारी स्टोरी को पूछते ही नहीं है, हमसे कमेंट भी नहीं लेते हैं। कोई भी अगर इनको न्यूज़ मिलती है ये बस क्लेम कर देते हैं कि वी हैव गॉट दिस न्यूज़ फ्रॉम द सोर्स एंड देन दे रन दिस इन देयर मीडिया आउटलेट्स। और ये हमें मौका नहीं देते हैं अपना पक्ष रखने का, कंटेक्चुअलाइज करने का उस चीज़ को जो भी वो छाप रहे होते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक इस पे आपका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। कुछ लोग तो ये भी कह सकते हैं कि ये फ्री प्रेस के अगेंस्ट है ऑल दैट, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ब्रिटिश मीडिया लाइक्स टू फीड ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई वुड से कि कभी भी मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है क्राइसिस में होती है तो ब्रिटिश मीडिया को बहुत मजा आता है। और एक इंटरव्यू जो रिसेंटली इंटरव्यू हुआ था एरिक टेन हग का, उसमें एक रिपोर्टर ने ये कहा भी था कि क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड में सब उतना खराब चल रहा है जितना हम लोगों को बाहर से देखने में मजा आता है। तो उस पर बहुत सरप्राइजिंग उनका आंसर था टेन हग का कि यू पीपल लाइक इट, एंड देन ही वाज कंप्लीटली सरप्राइज दैट समवन इज सेइंग दैट ऑन हिज फेस, राइट। एंड दिस इज समथिंग यार, तुम किसी के मुंह पे इस तरह की चीज नहीं बोल सकते हो। दिस काइंड ऑफ थिंग्स, लाइक आई नो दिस इज वेरी सैडिस्टिक ऑफ समवन एंजॉयिंग समवन्स लाइक डिक्लाइन, वो भी ऐसे मुंह पे बोल देना किसी बंदे को जिसकी जॉब ऑन द लाइन हो, इज वेरी वेरी इनसेंसिटिव ऑल्सो। एंड फ्री प्रेस एंड ऑल इज ओके, बट दिस इज वेरी लाइक स्कैवेंजिंग बिहेवियर है। इस तरह के चील कौवे होते हैं ना कि लाश पड़ी हुई है तो चलो जाके खा लो, वो वाला टाइप का बिहेवियर। एंड आई डोंट थिंक दैट इज गुड फॉर फुटबॉल फॉर एनी अदर टीम, बिकॉज ये अगर मीडिया का प्रेशर इस तरह से बिल्ड होने लगे टीम्स पे और मीडिया इस तरह की नकली न्यूज़ डालने लगे तो फ्रीडम ऑफ प्रेस की मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा तवज्जो रह जाएगी, कुछ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट उसमें रह जाएगा। तो आई थिंक दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज डन गुड, दे शुड हैव बैन दीज पीपल, बिकॉज कुछ भी छपा रहे थे भाई, कोई भी हर 10 मिनट के बाद नई स्टोरी, हर 10 मिनट के बाद नई स्टोरी। एंड हु इज गिविंग देम दीज स्टोरीज? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये था, इज देयर एक्चुअली अ सोर्स और इज दिस जस्ट दे आर क्लेमिंग कि वी हैव अ सोर्स इन द टीम? मे बी दे डोंट हैव एनी सोर्स। सो these kind of things should not happen in फुटबॉल। बाकी आप लोग बताइए आपका क्या ओपिनियन है, क्या ये एक डिक्टोरियल मूव है, एक डिक्टेटर की तरह एक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे एरिक टेन हग की? जो भी उनके खिलाफ जा रहा है वो उन सबको ही बैन कर रहे हैं, चाहे वो सैंचो हो, चाहे वो वरान हो, और अब चाहे वो मीडिया तक बात आ गई है? या फिर आपको लगता है कि दिस इज अ फेयर प्ले एंड देयर इज नथिंग लाइक डिक्टोरियल इन दिस? जो भी आपके कमेंट्स है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियोस को और देखते रहिए द फ्लैग इज अप।